फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एथिक्स को लेकर के जनरली आप लोगों को कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इन क्लासेस में हम लोग दो बुक्स को कवर कर रहे हैं। एक तो ये आपकी लेक्सिकन की बुक है। इनमें से अगर आप किसी बुक को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर इन बुक्स को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर रहे हैं। तो आपकी एक तो ये लेक्सिकन की बुक है और दूसरी खुद एक आईएएस ऑफिसर है, डी के बालाजी। तो इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इन दोनों बुक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन लिखा है, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसको मैंने आपके लिए लिख दिया है। हमारा आज का पहला टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो इसके ऊपर हर साल एथिक्स के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में संवेगात्मक बुद्धि का, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, ये मल्टीपल जो केस स्टडीज है वहां पर भी यूज होता है। क्योंकि देखिए, जो केस स्टडीज है वहां पर आपको एक लीडर के रूप में पेश किया जाता है और आपको बताना होता है कि एक लीडर के रूप में आप किस तरह से जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक केस स्टडी आई थी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको बताया गया था कि एक गांव है जहां पर कोई बड़ी डिजास्टर आई हुई है, शायद बाढ़ आई है या इस तरह की कोई डिजास्टर आई है। इसकी वजह से जो गांव के लोग हैं वो फंस गए हैं, कहीं इधर उधर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो राहत कार्य है उसको भी गांव तक पहुंचने में देरी हो गई। जो राहत का आपका दल था, जिसको ये सारा जो आपदा प्रबंधन का कार्य है वो करना था, तो उस दल को पहुंचने में देरी हो गई क्योंकि जो रास्ते हैं वो कट गए थे। ऐसे में जो गांव वाले हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने ये जो आपदा प्रबंधन का जो पूरा का पूरा ग्रुप आया था उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि कुछ लोगों के चोट भी लग गई। अब आपको बताना है कि आप ये जो परिस्थिति है जिसमें एक तरफ आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, एक तो उनके ऊपर हमला हो गया, यानी कि उनका मनोबल टूट गया है। और दूसरी तरफ जो गांव वाले हैं वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, वो गुस्से में है। तो ऐसे में आप इस समस्या का समाधान किस तरह से करेंगे, आप आपदा प्रबंधन का जो कार्य है इसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये आपसे एक केस स्टडी पूछी गई। अब देखिए, इस तरह की केवल यही केस स्टडी नहीं, इस तरह की जितनी भी केस स्टडी आपके सामने आती हैं, आप उन सभी का आंसर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है इसकी मदद से दे सकते हैं। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में जहां पर आप काम करते हैं करती है, समझते हैं। इसके देखिए 5 कंपोनेंट यहाँ पे बताए गए हैं। पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस का। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि अपने प्रति जागरूक होना। यानी कि किसी पर्टिकुलर समय पे मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं तो ये मुझे पता होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे किस समय पे गुस्सा आ जाता है, किस समय पर मैं कैसा फील करता हूं, इन सभी चीजों के बारे में मेरी अच्छी जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैं लगातार अपने को इंप्रूव करता रहता हूं। जैसे कि मेरे जो टीम के मेंबर हैं, उनके साथ मेरा किस तरह का व्यवहार है और वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा अवेयर हूं, तो जो मेरे टीम के मेंबर हैं उनके साथ मेरे जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो लगातार अच्छे होते जाएंगे। और देखिए, आप जो काम करते हैं वो अपनी टीम की ही मदद से करते हैं। एक लीडर अपने आप में कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर उसकी जो टीम है वो उसका साथ नहीं देगी। तो ऐसे में जो ये हम लोगों ने केस स्टडी देखी है, इसमें भी आप पहला पॉइंट बता सकते हैं कि पहली चीज तो है कि हमको सेल्फ अवेयर रहना होगा। यानी कि जो गांव वाले हैं उनके प्रति हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारी टीम के मेंबर हैं उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, इस परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा हम भी डर गए हैं। जब इन चीजों के प्रति आप अवेयर होंगे कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, तो फिर अगला पॉइंट आएगा सेल्फ रेगुलेशन का। यानी कि अब आपको इन चीजों को कंट्रोल करना होगा। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो गांव वालों के ऊपर क्योंकि उन्होंने जो व्यवहार किया वो गलत था। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशन है तो आप उनको भी समझ पाएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको गुस्सा आ गया। और ऐसे में जो आप एक बीच का रास्ता है, एक जो सही रास्ता है उसको निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपको गुस्सा करना भी है, आपको गांव वालों से थोड़ा सा सख्ती से भी निपटना है, तो ऐसे में आपको पता होगा कि यहाँ पर कितनी सख्ती दिखाना है और किस लेवल का गुस्सा दिखाना है। तो यानी कि पहली चीज हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस की सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद हो गई आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा आ जाता है मोटिवेशन। अब देखिए क्या है, बहुत ही डिमोटिवेटिंग कंडीशन है। एक तो चारों तरफ आपदा आ गई है, वैसे ही लोग परेशान है, फिर आपके जो टीम के मेंबर हैं उनका भी मनोबल टूट चुका है। इसके साथ ही जो सामने वाले लोग हैं वो भी आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो आपको ही गलत समझ रहे हैं।
तो निश्चित रूप से अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है, अगर आपके अंदर एक जज्बा नहीं है कि मैं इस पूरी परिस्थिति को सही कर दूंगा, तो जल्दी ही आप अपना भी मनोबल टूटा हुआ पाएंगे। और फिर जब देखिए मनोबल टूट जाता है तो व्यक्ति ज्यादा कुछ मदद भी नहीं कर पाता है। तो आपके अंदर एक कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन होना चाहिए, एक मोटिवेशन की आपके अंदर नदी जैसी होना चाहिए, जिसमें अगर आपके अंदर है कि देखिए कोई भी परिस्थिति हो, मुझे इसीलिए नियुक्त किया गया है कि मुझे इन बुरी परिस्थितियों में अपना काम सही से करना है, इसीलिए मुझे एक अधिकारी बनाया गया है और मैं इसीलिए दूसरों से अलग हूं। अगर इस तरह की आपके अंदर भावना है, मोटिवेशन है, तो आप अपना काम सही से कर पाएंगे। फिर आती है इम्पैथी। देखिए इम्पैथी का क्या मतलब है, एक तो आपके को वर्कर्स परेशान है, दूसरा आपके जो साथ सामने गांव वाले लोग हैं ये भी परेशान है। तो सभी के प्रति आपको सहानुभूति होना चाहिए, किसी एक वर्ग के प्रति नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो वर्कर्स हैं उनके प्रति तो बहुत सहानुभूति रख रहे हैं और जो गांव वाले हैं उनको आप एक दुश्मन की तरह देख रहे हैं, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। आपको सभी की भावनाओं को समझना होगा कि अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। जब आप इस चीज को समझेंगे एक एम्पैथी के साथ, तो जल्दी ही लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी लीडरशिप है वो वर्क करने लगेगी। क्योंकि देखिए आप किसी भी बड़े लीडर को देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि लोग तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, अगर एम्पैथी है, तो तुरंत लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और फिर आती है सोशल स्किल। अब देखिए सोशल स्किल की कई बातें होती हैं, जैसे कि हम लोग एक बात कह सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका जो दृष्टिकोण है एकदम सही है, लेकिन आप सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये सोशल स्किल नहीं है। आप लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पूरा नजरिया सही है, आप जिस दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहते हैं, आपका जो इंटेंशन है वो भी सही है, यानी आपका उद्देश्य भी सही है, लेकिन फिर भी जो सही काम है उसको आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर सोशल स्किल का अभाव है। वहीं पे अगर आपके अंदर सोशल स्किल होती है, यानी कि अगर आप समझते हैं कि समाज किस तरह से काम करता है, आप समाज में रहना जानते हैं, समाज के लोगों से जुड़ना जानते हैं, तो क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको लोगों से जोड़ने में हेल्प करता है, तो जल्दी ही लोग समझ जाएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आपको आने में क्यों देर हो गई। और ऐसे में तुरंत ही जो लोग आपसे नाराज हैं उनको आपसे सिंपैथी हो जाएगी और हो सकता है वो अपने कार्य के लिए जल्दी ही माफी भी मांग लें। तो ये हो गया आपका एक केस स्टडी में किस तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 कंपोनेंट होते हैं, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया।